हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ रहे थे, जो कि कक्षा आरबीएसई की पुराने वाली कक्षा 11-12 की बुक है। और ये बुक सभी हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम ज्ञानेश्वरी यानी कि संत काव्यधारा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नामदेव और कबीर दास जी को पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है रैदास, यानी कि बाकी बच गए जो ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख संत कवि, उनके बारे में पढ़ेंगे। रैदास के समय की बात करें ना, तो रैदास का समय है ना 15वीं शताब्दी के आसपास है। यानी कि इनके जन्म की बात करें तो 1388 ईस्वी में काशी में हुआ था और निधन 1518 ईस्वी में हुआ था। तो लगभग 15वीं शताब्दी में ये उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु रामानंद है, रैदास के गुरु। रैदास के गुरु कौन है? तो रामानंद है, और ये जाति से चमार थे, और ये मीरा के गुरु माने जाते हैं रैदास। और इनका जो मूल नाम है वो रविदास है, और ये 12 रामानंद के 12 शिष्यों में से हैं। तो पढ़ते हैं रैदास। मध्ययुगीन साधकों में संत रैदास अथवा रविदास, इनका बचपन का नाम क्या था? तो रविदास के जीवन काल की तिथि के विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके समकालीन धन्ना और मीरा अपनी रचनाओं में बहुत श्रद्धा के साथ इनका नामोल्लेख किया है। यानी कि धन्ना, मीरा और रैदास, इन सभी का नाम है ना बहुत ही आदरपूर्वक लिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की क्या थी? शिष्या थी। तो ये मीराबाई के गुरु थे। रैदास ने अपने एक पद में कबीर से इनका उल्लेख किया, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वे कबीर से छोटे। रैदास की परिचय में उनके जन्म काल का उल्लेख नहीं है। अनुमानतः ये 15वीं सदी उनका समय रहा होगा। रैदास की कविता में सामाजिक विषमता के प्रति विरोध का भाव है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। वह कविता में बार बार अपने को चमार कहकर संबोधित करते हैं। कह रैदास कलाश चमारा, या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा। यानी कि अपने आप को इनकी जाति क्या थी? तो चमार थी। रैदास काशी के आसपास के थे और इनकी रचनाओं का कोई व्यवस्थित संकलन नहीं है। वह मात्र फुटकल के रूप में ही उपलब्ध होता है। में इनके कतिपय पद मिलते हैं। कुछ फुटकल पद संत बानी में हैं। भक्ति भावना ने उनमें वह बल भर दिया था जिसके आधार पर वह डंके की चोट पर घोषित कर सके कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास डोर डोते हैं। यानी कि डोर का मतलब है मुर्दा पशु। और दासानुदास रैदास उन्हीं के वंशज हैं। रैदास के वंश के बारे में प्रमुख पंक्ति है कि जाके कुटुंब सब ढोर डोवंत, फिर अजहू बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंड उत तिन तने रविदासा, दास अनुदासा। अन्य नेता भगवत प्रेम, दैन्य आत्मनिवेदन और सरल हृदयता इनकी रचनाओं की विशेषता है। रैदास की भाषा सरल, प्रवाहमयी और गीता के गुणों से युक्त है। अपनी कविता में इन्होंने जन सामान्य को निश्चल भाव से भक्ति और उन्मुख करने का प्रयत्न किया। इनकी पंक्तियां हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन भन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो ये प्रमुख रैदास की पंक्तियां हैं। तो रैदास 15वीं शताब्दी के आसपास के कवि हैं, और इनका मूल नाम रविदास है। इनकी गणना रामानंद की किस में की जाती है? तो 12 शिष्यों में की जाती है। और इनके जन्म समय के संबंध में विद्वान भी एक मत नहीं है। और एक काशी के रहने वाले थे, और जाति से क्या थे? चर्मकार यानी कि चमार थे। मीरा इन्हें अपना क्या मानती है? आध्यात्मिक गुरु भी मानती है। रैदास जी की कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनके जो 40 पद हैं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। और जो रैदास की वाणियाँ वो बानी के नाम से जानी जाती हैं। रैदास की समाधि की बात करें तो चित्तौड़ में है रैदास की समाधि।
और इन्होंने अपने जाति के संबंध में भी पंक्तियाँ बोली कि ओछी जाति ओछो पुनि ओछो कसब हमारा, नीचे से प्रभु ऊंच कियो है कहे रेदास चमारा। अगले कवि है गुरु नानक। गुरु नानक के टाइम की बात करें तो 1469 से यानी कि 1469 से 1531 ईस्वी। तो गुरु नानक का टाइम कितना है? 1469 से 1531 टाइम आ जाता है इनका, और क्रम से जमाने के लिए भी आ जाता है क्वेश्चन, तो याद रखना है कि कौन कब हुआ। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इनकी मृत्यु 1531 में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री था और माँ का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। तो गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालूचंद खत्री, माता तृप्ति और पत्नी सुलक्षणी। और इनके पुत्र भी थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। उदासी संप्रदाय की स्थापना धर्म के प्रचार प्रसार के लिए की गई उदासियाँ है इसमें। कहते हैं कि गुरु नानक के पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु इनका मन बचपन से ही भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमानों दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। कहते हैं कि मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान इनके साथी उर्शिशी रागी नामक मुस्लिम रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। इनकी रचनाओं में धार्मिक विश्वास और नाम स्मरण, एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्वव्यापकता, विश्व प्रेम, नाम की महत्ता आदि का परिचय मिलता है। नानक देव की वाणी का प्रत्येक उद्गार अनुभूति की गहराई से निकला प्रतीत होता है। सरलता और अहम भाव शून्यता इनकी प्रकृतिगत विशेषता है। निरीहता एवं देने की अभिव्यक्ति में ये रैदास के समतुल्य हैं। इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु कहीं कहीं ब्रजभाषा खड़ी बोली का प्रयोग भी मिलता है। इनकी वाणियों का संग्रह आदि ग्रंथ के महला नामक खंड में हुआ। इनकी वाणियों का संग्रह, गुरु नानक की वाणियों का संग्रह किस में हुआ? तो आदि ग्रंथ के महला नामक खंड में हुआ। इनमें शब्द और श्लोकों के साथ जपूजी, आसी दीवार, रही रास और सोहिला का भी संग्रह है। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें गुरु अंगद का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ। गुरु अमरदास का जन्म 1479 ईस्वी में और गुरु रामदास का जन्म 1514 ईस्वी में। गुरु अर्जुन जन्म 1563 और गुरु तेग बहादुर जन्म 1622 ईस्वी में और 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म 1664 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। गुरु नानक की कविता का एक हंस देखे कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहु अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं गुरु नानक की। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रही निचारो, ना ही मान अपमाना। जो नर दुख में दुख नहीं माने, शोक स्नेह सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रही निचारो, ना ही मान अपमाना। तो गुरु नानक की प्रमुख पंक्तियां हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं भी, जैसे जपूजी, रहीरास, रोहिला, सोहिला, सादी बान, नसीहतनामा। जपूजी में नानक दर्शन का सार तत्व है और नसीहतनामा में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और इनके जो पद थे ना, वो किस नाम से हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब के महला नामक प्रकरण में है इनके जो भी पद हैं, किनके? गुरु नानक के। अगले कवि है अपने दादू दयाल। ये भी प्रमुख संत कवि है और इनके टाइम की बात करें तो इनका समय है 1544 से 1603 ईस्वी। दादू दयाल का समय है 1544 से 1603 ईस्वी। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म कहाँ पे हुआ? गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर में 1544 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी को राजस्थान प्रांत के जयपुर के निकट नराणा गांव में हुई, जहां इनके अनुयायियों के प्रधान मठ दादू द्वारा वर्तमान है। दादू को परब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। तो परब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दादू को।
बाद में इस ब्रह्म संप्रदाय को दादू पंथ के नाम से संबोधित किया गया। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते, किसको, दादू दयाल को कुछ लोग ब्राह्मण गुजराती ब्राह्मण मानते, कुछ लोग मोची या धुनिया, और प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और श्रीति मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे। उनका नाम दाऊद था। कहते हैं कि दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक नागर ब्राह्मण को मिले। दादू के गुरु का भी कोई निश्चित रूप पता नहीं चलता। कुछ लोग मानते हैं कि ये कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल के विचार से उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन्नाथ दास, यानी कि दादू के दो शिष्य हैं। कौन कौन से, तो संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडेवानी नाम से किया, और इनके प्रमुख शिष्य रज्जब ने इसमें पाए जाने वाली त्रुटियों को सुधार कर उसमें अंगवधु नाम से प्रस्तुत किया। दादू की एक अन्य रचना कायाबेली है। कायाबेली। इन रचनाओं में दादू के संत हृदय की स्पष्ट छाप मिलती है। दादू की वाणी में ईश्वर की सर्वव्यापकता, सद्गुरु महिमा, आत्मबोध, संसार की अनित्यता का निरूपण हुआ है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। उन्होंने सगुण और निर्गुण की बौद्धिक टकराट से कविता को दूर रखा। उनकी कविता में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है। ये प्रेम निर्गुण, निराकार, निर्गुण ईश्वर के प्रति है। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वे पंख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अदारा, वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ ना जगते न्यारा, समदृष्टि सुबाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं ते मेरी यह मति नाही, निर्बेरी निर्विकारा, काम कल्पना कदे न कीजिए पूरन ब्रह्म प्यारा, ए ही पंथ पहुँची पार गही दादू सो तब सहज संबारा। निर्गुण भक्त कवि होने पर भी इन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी है। दादू की कविता जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, अतएव सरल एवं सहज है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। इनकी रचनाओं की भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित हिंदी है। इसमें गुजराती, पंजाबी, सिंधी के साथ अरबी एवं पारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी सहज और सुगम है। तो दादू दयाल का जन्म कब हुआ? तो 1544 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, और जाति से दादू दयाल क्या थे? धुनिया थे। और ये कुछ विद्वान मानते कि ये मुसलमान भी थे, लेकिन इनका मुसलमान क्या मानते, इनका वास्तविक नाम दाऊद मानते हैं, लेकिन ये इनमें दया का भाव बहुत अधिक था, इस कारण ये दादू दयाल के नाम से जाने गए। और इनका गुरु का नाम क्या था? तो वृंदानंद शेख बुड्डन इनके गुरु थे। इनके शिष्यों की संख्या 52, प्रमुख शिष्यों की संख्या मानी जाती है 52। और दादू ने स्वयं कुछ नहीं लिखा मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। उनकी समस्त वाणियों का संकलन उनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास के द्वारा हरडेवाणी में किया गया, और हरडेवाणी में भी कुछ कमियां रह गई थी, अतः दादू के शिष्य रज्जब ने उनकी वाणियों का संकलन अंगवधु में किया था। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी दादू दयाल के बारे में। अगले प्रमुख कवि है सुंदरदास। नाम ही इनका सुंदर है, और ये सबसे सुंदर थे, पढ़े लिखे थे, सुशिक्षित थे, और बहुत ज़्यादा इन्होंने काशी में जाकर शास्त्रों का अध्ययन किया था। तो सुंदरदास, इनके टाइम कितना है? तो 1596 से 1689, 1596 से 1689, 1596 से 1689 इनका टाइम है। किनका? तो सुंदरदास। टाइम याद रखना है, इनका टाइम आ जाता है जैसे मिलान करने में। सुंदरदास 6 वर्ष की आयु में दादू के शिष्य हो गए। कितने वर्ष की आयु में? तो मात्र 6 वर्ष की आयु में ही इन्होंने दादू का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था, और उनका जन्म 1596 में जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा नामक स्थान पे हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? 1596 में दौसा में। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए थे। वहां से 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया। काशी से लौटकर वे राजस्थान में शेखावाटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। देशाटन इन्हें बहुत प्रिय था। सुंदरदास जी को देशाटन बहुत प्रिय था। पूर्व में बंगाल, पश्चिम में द्वारका,
उत्तर में बद्री काश्रम और दक्षिण में मध्य देश तक इन्होंने यात्रा की। भ्रमण के समय ये दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते थे और साथ ही साथ काव्य ग्रंथों की क्या करते थे, रचना भी करते थे। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत क्या थे, सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित थी। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब है। इनकी 42 ग्रंथ माने जाते हैं। इनके टोटल कितने ग्रंथ माने जाते हैं, तो 42 ग्रंथ इनके प्रमुख माने जाते हैं। किनके, तो सुंदरदास के, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना सुंदर विलास है। सुंदर विलास किसका है, तो सुंदरदास का। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती हैं। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोक नीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियां कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने अपने काव्य में अपेक्षा नहीं की। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों के भाव की मार्मिक अभिव्यक्ति उनकी कविता में दिखाई देती है। उन्होंने कहा है कि पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्यदान, पति ही है तीर्थ नहान, पति ही को मत है, पति बिनु पति नाही, पति बिनु गति नाही, सुंदर सकल विधि एक पतिव्रत है। तो सुंदरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1596 में, और कहाँ पे हुआ था, दौसा जयपुर राजस्थान में। निधन 1689 में हुआ था सांगानेर जयपुर, यानी कि जयपुर में। और पिता कौन थे इनके, तो परमानंद खंडेल वाले इनके पिता माने जाते हैं। माता कमला सती शुक्ल जी के अनुसार मानी जाती है। गुरु इनके दादू दयाल थे। सुंदरदास के माता पिता ने 6 वर्ष की आयु में ही सुंदरदास को दादू दयाल को सौंप दिया था और इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही दादू दयाल का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। इनकी रचनाओं की बात करें तो टोटल रचनाएं इनकी कितनी है, 42 मानी जाती है, जिनमें प्रमुख है सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। ज्ञान समुद्र में 5 सर्ग है जिन्हें उल्लास कहा जाता है और इसमें संतों की साधना प्रणाली का वर्णन किया गया है। किसमें, ज्ञान समुद्र में। इनकी प्रमुख रचना है ज्ञान समुद्र। कहा जाता है कि सुंदरदास है ना संगारस के घोर विरोधी थे और इन्होंने नंददास की रस मंजरी तथा केशव की रसिक प्रिया की भी निंदा की थी। सर्वाधिक शिक्षित थे ये। और राघवदास ने सुंदरदास को दूसरा क्या कहा था, शंकराचार्य कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुंदरदास के बारे में कहा था कि संगारस के विरोधी थे किंतु हास्य रस के ये प्रेमी माने जाते हैं। तो सुंदरदास कौन से रस के प्रेमी माने जाते हैं, हास्य रस के प्रेमी माने जाते हैं। तो ये था सुंदरदास के बारे में वर्णन। अगले संत कवि हैं मल्लुकदास। मल्लुकदास के टाइम की बात करें तो 1574 से 1642 ईस्वी है। 1574 से 1642 ईस्वी किसका टाइम है, तो मल्लुकदास का। मल्लुकदास का जन्म इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक गांव में 1574 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1574 ईस्वी में इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किनका, मल्लुकदास का। इनके पिता का नाम सुंदरदास खत्री था। तो इनके पिता का नाम क्या था, सुंदरदास खत्री। 106 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 1682 में हुई थी। 1574 में पैदा हुए थे, मृत्यु कब हुई थी, 1682 ईस्वी में। औरंगजेब के समय में हुई थी। निर्गुण मत के इस प्रसिद्ध संत की गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान। तो मल्लुकदास की प्रमुख गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। उनके दीक्षा गुरु के संबंध में हिंदी के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ इन्हें कील का शिष्य मानते हैं, कुछ तो इन्हें किसका शिष्य मानते हैं, तो कील का शिष्य मानते हैं, और कुछ इन्हें द्रविड़ विठल को इनका गुरु बताते हैं। किंतु मल्लुकदास ने सुख सागर में, इनका जो ग्रंथ है ना अपना मल्लुकदास का सुख सागर, तो सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को अपना गुरु बताया है। किसने, तो मल्लुकदास ने। मल्लुकदास के विवाह, पत्नी और एक कन्या का उल्लेख भी परिचय में हुआ है। वे जीवन पर्यंत अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा गृहस्थी का परिपालन करते रहे। आलसियों का यह मूल मंत्र
इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके क्या दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इन्हीं का है मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ है ज्ञानबोध, ज्ञान परोची, राम अवतार लीला, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, ब्रज लीला, ध्रुव चरित आदि, जिनमें रतन खान और ज्ञानबोध दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनकी। मलुकदास की कविता में आख्यान शैली का प्रयोग मिलता है और इन्होंने विभिन्न कथाओं का दृष्टांत देकर लोगों को इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मोपासना आदि का उपदेश दिया। अवतार और चरित्रों से संबंधित इनकी रचनाएं भी मिलती है। आत्मबोध और वैराग्य मलुकदास की कविता में प्रमुख सरोकार है। कहत मलुक जो बिन सिर खेपे, सो ये रूप बखाने, या नैया के अजब कथा कोई बिरला केवट जाने। कहत मलुक निर्गुण के गुण को ही बड़बागी गावे, क्या गिरही हो क्या बैरागी, जे ही हरि देसो पावे। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की। तो इनकी कौन सी भाषा में करी? अवधी प्लस ब्रज भाषा। अवधी प्लस ब्रज भाषा में ही इन्होंने काव्य रचना की। इनकी भाषा में अरबी पारसी के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा व्यवस्थित एवं सुंदर दिखाई देती है। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों का समान भाव से उपदेश दिया था। तो प्रमुख रूप से कहा जा सकता है कि मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? कड़ाग्राम में। कड़ाग्राम में इलाहाबाद के निकट हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। और निधन कब हुआ था? 1682 ईस्वी में। गुरु इनके कौन थे? इन्होंने अपने आप को सुख सागर में किसको गुरु बताया? तो पुरुषोत्तम दास को। और इनके पिता कौन थे? सुंदरदास खत्री। किनके? मलुकदास के। इनकी रचनाएं हैं जैसे सुख सागर, भक्ति विवेक, ध्रुव चरित, रामावतार लीला, ब्रज लीला, विभो विभूति, भक्त बचाओनी, रतन खान इत्यादि इनकी रचनाएं। और रचनाओं में ब्रज प्लस अवधी की भाषा है। अगले कवि है रज्जब। रज्जब के समय की बात करें तो 17वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। रज्जब का समय कौन सा है? तो 17वीं शताब्दी। रज्जब दादू दयाल के क्या थे? शिष्य थे। ये भी राजस्थान के थे। इनकी कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जब दास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए। उनकी कविताएं भाव संपन्न, साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी का बहुत प्रभाव है। इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक है। प्रेम रस को रज्जब ने अपनी कविता में विशेष स्थान दिया। सबसे निर्मल प्रेम रस पल पल पोसे प्राण, जन रज्जब छाक्या रहे साधु संत सुजान। तो किनकी पंक्तियां हैं? रज्जब की। निर्गुण संतों की ज्ञानश्री शाखा के अन्य प्रसिद्ध कवि अक्षर अनन्य हुए। यानी कि निर्गुण संतों की ज्ञानश्री शाखा के और भी अनेक कवि हुए, लेकिन इस बुक में बस इतना ही वर्णन है। और अक्षर अनन्य जन्म 1653 ईस्वी। जम्बनाथ हुए, जो जम्बनाथ का जन्म है 1451 ईस्वी। सिंगाजी 1519 ईस्वी। हरिदास निरंजनी 17वीं शताब्दी। कबीर के पुत्र कमाल और प्रमुख शिष्य धर्मदास की गणना भी इसी परंपरा में होती है। इनमें धर्मदास 16वीं शती के 16वीं शती की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। धर्मदास का भी बहुत आदर है कवि। और इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी थी। किसने? धर्मदास ने। इनकी कविताएं सरल और प्रेम भावापन्न है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेते हैं एक बार। यानी कि संत कवि है रैदास। रैदास का जन्म 1388 और मृत्यु 1518। 1388 से इनका समय है 1518। रैदास का जन्म काल काशी में है और गुरु का नाम है क्या? रामानंद। रैदास के गुरु का नाम रामानंद। कबीरदास का समय है 1398 से 1518 ईस्वी। 1398 से 1518 कबीरदास, और काशी में इनका जन्म स्थान है। और रामानंद इनके शिष्य, गुरु का नाम है। जम्बनाथ की बात करें तो 1451 से 1523 ईस्वी। 1451 से 1523 ईस्वी जम्बनाथ। और नागौर में इनका जन्म हुआ था। बाबा गोरखनाथ इनके गुरु का नाम है। गुरु नानक के समय की बात करें तो 1469 से 1538 ननकाना में इनका जन्म हुआ था। लालदास की बात करें तो 1540 से 1648 अलवर में जन्म स्थान है। और गद्दन चिश्ती इनके गुरु का नाम है लालदास। दादू दयाल 1544 से 1603 अहमदाबाद में जन्म हुआ था। वृद्ध भगवान इनके गुरु का नाम है। मलुकदास 1574 से 1642 ईस्वी कड़ा प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था।
यानी कि कड़ा, इलाहाबाद भी आता है यहाँ पे। और इन्होंने अपने गुरु किसको माना था? पुरुषोत्तम को। और सुंदरदास की बात करें तो 1596 में इनका जन्म हुआ था, 1689 में मृत्यु। तो इनका समय है सुंदरदास का 1596 से 1689। जयपुर में इनका जन्म स्थान है और दादू दयाल इनके गुरु का नाम है। और अन्य भी संत कवि हुए थे प्रमुख, जैसे धर्मदास बांधवगढ़ के रहने वाले थे। कबीरदास इनके गुरु का नाम है। धन्ना धुआन में पैदा हुए थे और रामानंद इनके गुरु का नाम है। पीपा सेन इनके भी गुरु का नाम रामानंद है। और निपट निरंजनी, बावरी साहिबा, वीरबान रज्जब, सदना, अक्षरानन्य और बुला साहब इत्यादि प्रमुख अन्य संत कवि हुए थे। आगे हैं ज्ञानाश्रय शाखा के काव्य की सामान्य विशेषताएं। ज्ञानाश्रय शाखा के काव्य की सामान्य विशेषताएं देखते हैं एक बार। संत साहित्य का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि संत निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सदगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हो सकती है, जो लोक में फैले मायाजाल के आवरण को भेद कर ज्ञान के चक्षुओं को खोलकर साक्षात सत्य रूपी ब्रह्म का साक्षात कराता है। इसी हेतु इन कवियों को ज्ञान मार्गी कहा जाता है। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्व बोध प्रकट होता है। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं गुणातीत मानते थे। कबीर यहाँ नहीं निर्गुण को गुण रहित नहीं गुणातीत मानते हैं, पर उससे अनेक प्रकार के संबंध माता पिता प्रिय गुरु आदि का स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान और अंत साधना की अपेक्षा नहीं करते। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों चक्रों आदि की बात काफी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है, इसलिए वे अपने घर को अपने साथ चलने वाले के घर को जलाने की बात करते हैं। संत कवियों ने भक्ति के अनुभूति पक्ष को प्रधान रूप से चित्रित किया, यानी कि भक्ति के अनुभूति पक्ष को ही संत कवियों ने प्रधान रूप से चित्रित किया। उन्होंने सगुणवाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा आदि को सर्वथा त्याज्य बताया है। केवल निर्गुण ब्रह्म की सत्ता को ही स्वीकार किया। एकमात्र उन्हीं की भक्ति को भवसागर से मुक्ति का एकमात्र साधन बताया। संत काव्य धारा के अधिकांश कवि अवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। कवि रैदास, सेना, पीपा आदि संतों ने ईश्वर के नाम पर जातिवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद की एवं समझौते का रास्ता छोड़कर विद्रोह का क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंत साधना के साथ उनकी धुरा प्रतीक शैली उलटवासी का भी प्रभाव है। इन्होंने गेय पद, दोहे, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी प्रयोग किया। इन कवियों में भाषागत सहजता और लोक भाषा की ओर झुकाव था। देशाटन की प्रवृत्ति और भाव एवं अनुभव पर आधारित होने के कारण संत कवियों की भाषा सांस्कृतिक विविधता से युक्त होकर विशाल जन समूह के भावों से जुड़ने में समर्थ हो सकी है। तो है था आज का टॉपिक, जिसके अंतर्गत हमने ज्ञानाश्रय शाखा यानी कि संत काव्य धारा के प्रमुख संत जैसे कि रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास और मल्लुकदास, रज्जब इत्यादि के बारे में पढ़ा है और ज्ञानाश्रय शाखा काव्य की सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए और तो लाइक करें और शेयर करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।